गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, मेरी ये माया बड़ी कठिन है, बड़ी दुरत्या है, इससे कोई बच नहीं सकता। बोले बचने का उपाय कोई है? तो भगवान ने कहा हाँ हाँ एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया से तर जाते है तो माया मेरी, और कोई इससे भाग करके बच नहीं सकता, लेकिन बचने का एक उपाय है कि मेरी शरण में आ जाए। बोले इसको आप ऐसे समझो, कभी आपने तालाब में देखा होगा मछली मारने वाला मछुआरा, बड़े तालाब में नदी में देखा होगा कि नदी के किनारे खड़े होकर के जाल को लेकर के ऐसे ऐसे घुमा करके जाल को फेंकता है। अब उस जाल के घुमाने पर जाल की परछाई जल में पड़ी, मछलियां डर गईं और भागने लगीं, लेकिन जो भागी वो जाल में फंस गईं। क्यों? बोले जब तक भाग के जाती तब तक जाल तो उनके ऊपर गिरा, लेकिन जो मछली भागी नहीं उस मछुआरे के पैरों के पास थी वो नहीं फंसी, वो तो बच गई। कौन सी मछली फंसी? बोले जो आगे थी, लेकिन जो उस मछुआरे के पैर के पास थी वो जाल में नहीं आई। क्यों? बोले जाल तो उधर जाकर के गिरा। उसी प्रकार भगवान माया का ये जाल संसार में रचते हैं, लेकिन इस माया के जाल में फंसता कौन है? बोले जो जितना ही भागना चाहता उतना ही फंसता चला जाता। इसलिए एकमात्र भगवान की शरणागति, भगवान के चरणों में जो आ जाए वो इस माया से बच जाए, नहीं तो माया तो बड़ों बड़ों को ठग लेती है महाराज। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, 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 अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, कोइया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे, कोइया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे, कोइया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे, कोइया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे, दुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादूगरनी, 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 सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। ये माया करती क्या है? भक्त कहता है दुख में सुख को रही दिखाए, देती तो दुख है लेकिन हमको दिखता है कि इसमें सुख मिलने वाला है, और सुख के भ्रम में ही हम दुख का वर्ण कर लेते हैं। यही माया का काम है। आप जीवन में अनुभव करना कि हम दुखी कहां होते हैं। बोले सुख की लालसा में ही हम दुख भोगते हैं। एक व्यक्ति सोचता है चलो दुख उठा करके भूखे रह करके मेहनत करके पैसा कमा लें फिर सुखी हो जाएंगे।
बोले सुखी होने की लालसा में व्यक्ति दुखी होता है। किसी संत से, किसी ज्ञानी से, किसी भक्त ने पूछा कि दुख की परिभाषा क्या है। भक्त ने कहा, संत ने कहा कि सुख की लालसा ही दुख है। सुख प्राप्त करने की जो हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई वही हमें दुख देती है, और उसके कारण हम नए नए दुखों का वर्ण करते चले जाते हैं, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, और सुख तो जीवन में आता ही नहीं और दुख ही भोगते पूरा जीवन बीत जाता है। ये माया का खेल है। लेकिन इस माया से बचने का उपाय क्या है? बोले उपाय भी जानना पड़ेगा। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। बचबे को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी। बचबे को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी। 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 सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। जग बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात जन बाँचे। जग बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाँचे। बंधुओं, माया के बस में सभी नाचते हैं, बचता कौन? बोले कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जिस पर भगवान की और सदगुरु की कृपा हो जाए वही बचता है। इसीलिए भक्त कहता है, यही सदगुरु ले ही बचाए हरि माया जादूगरनी। यही सदगुरु ले ही बचाए हरि माया जादूगरनी। 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 सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। यही सदगुरु ले ही बचाए। जिसको सदगुरु बचा ले। और सदगुरु कैसे बचाते? हाथ पकड़ करके थोड़ी बचाते। सदगुरु एक उपाय बता देते। बोले क्या उपाय? बोले ऐसा उपाय जो कोई जान न पावे, धीरे से बताते। कितना धीरे से बताते? बोले कोई दूसरा न सुने, कान में बताते। वो कान में जो बताते हैं क्या? बोले वो मंत्र, वही मंत्रणा है। मंत्र, और मंत्र तो गोपनीय होता है। अब आज की बात अलग है कि मंत्रों को लोग माइक पे बोल रहे हैं। गायत्री मंत्र की कैसेट बजती रहती है। मंत्र तो, गायत्री मंत्र तो इतना गोपनीय मंत्र है कि आज भी शुक्ल यजुर्वेद में गायत्री मंत्र जो है, जब विद्यार्थी पढ़ता है तो गायत्री मंत्र जब तीसरे अध्याय में आता है तो वहां पर गुरु और शिष्य दोनों चुप हो जाते हैं और मानसिक पाठ करके आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का कभी जोर से उच्चारण करना ही नहीं चाहिए, लेकिन नास्तिकों का बोलबाला है। धर्म के नाम पर पाखंड का विस्तार करने वाले विधर्मियों ने गायत्री मंत्र को सब्जी और मूली और टमाटर जैसे गली गली में फैला दिया। माइक में बज रहा गायत्री मंत्र, महान अपराध है। शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुसार धर्म का आचरण करोगे तभी धर्म का फल प्राप्त होगा। मंत्र तो गोपनीय है। शास्त्रों में लिखा है कि गुरुम प्रकाशये धीमान मंत्रम यत्नेन गोपये। गुरु का तो प्रकाश करो, गुरु का प्रचार करो, लेकिन मंत्र जो गुरु जी ने दिया उसको छिपाओ।
तो बचने का उपाय क्या है माया से? बोले गुरु जी ने जो कान में बताया। और कान में गुरु जी क्या बताते? बोले भगवान का नाम ही तो बताते। जितने मंत्र हैं उसमें क्या है? भगवान का नाम ही तो है। बस यही सबसे बड़ा उपाय है। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। दही गुरुवर गैल बताए, हरि माया जादूगरनी। दही गुरुवर गैल बताए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए,